हाय फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे किस पे, नंबर सिस्टम पे। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज द फ्रैक्शन ऑफ वन डे। क्या बोल रहा है कि 45 मिनट को हमें बताना है कि वो एक दिन का कौन सा पार्ट है। एक दिन का कौन सा पार्ट है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि एक दिन में 45 मिनट कौन सा भाग है उसका। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों के पास टोटल 8 पार्ट्स थे। ठीक, तो उसमें से एक भाग चला गया तो कितना भाग बचा, 7/8। 7/8 पार्ट बचा हम लोगों के पास। कितना पार्ट, 7/8 पार्ट। तो हमें यह बताना है कि उसमें से हमारे पास मान लो 60 टॉफीज थी, उसमें से हमने 20 किसी को दे दी। तो हमसे पूछा जा सकता है कि 20 जो हमने टॉफी दी ना, वो 60 का कौन सा भाग था, कितना भाग हमने 60 का दे दिया है। वही यहाँ पे पूछा है कि 45 मिनट है हम लोगों के पास, हमें बताना है कि एक दिन का वो कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है या कौन सा भाग है एक दिन का। ठीक, 45 मिनट। तो भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए यहां पे टाइम क्या दिया है, मिनट्स में दिया है। तो हमारे पास जो कैलकुलेट करेंगे ना वनडे के लिए, वनडे तो ऐसा तो नहीं कर देंगे कि 45 मिनट दिया है तो 45 डिवाइडेड बाय वनडे कर देंगे या 1 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो टोटल नंबर आता है ना, जिसमें से हमें फ्रैक्शन निकालना है, वो आता है डिनोमिनेटर में। और जिसके बारे में हमसे पूछा गया कि ये कितना पार्ट है या कितना फ्रैक्शन है उस चीज का, उसे लिखते हैं न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर लिखते हैं। ठीक, किसमें लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जैसे हम लोगों के पास 45 मिनट है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो यहां तो मिनट दिया है, क्या हम 24 आवर्स से कैलकुलेट कर ले? नहीं, अगर आवर्स से कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सीखा है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमें क्या करना है, यूनिट सेम बनाना है। क्या बनाना है, यूनिट सेम बनाना है। अगर यहाँ पे आर के बारे में पूछता तो हम क्या लेते, एक दिन में कितने आर होते हैं। सेकेंड्स में पूछता तो हम बोल देते कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है मिनट्स के बारे में। क्या पूछा है, मिनट के बारे में पूछा है। ठीक, हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट इन वन डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। एक दिन में 24 घंटे होते नहीं होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं कि ज्यादा होते हैं, 24 ही होते हैं। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। ठीक, हमसे यहां पे मिनट में पूछा है, तो क्या हम आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी बात, थोड़ा सा और दिमाग लगा ले, तो हमसे अगर बोला गया है कि एक दिन के लिए अगर 24 से भी हम कर देना तो 45 डिवाइडेड बाय 24 आएगा। ये फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा फिर, ये फ्रैक्शन में कैसे आएगा फिर? हमें जो चीज बड़ी होती है, जो लार्ज क्वांटिटी में जो चीज होती है ना, वो आती है डिनोमिनेटर में, उसी के तो पार्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक, छोटे में से पार्ट थोड़ी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमसे मिनट में बोला है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। किस चीज में, मिनट में। अब 24 आवर होते हैं और 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, कितने, 24। और एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट, 24 इंटू 60 मिनट्स। हमने क्या किया, मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहला काम, जो यूनिट रहेगी उसे सेम बनाना है। यहां भी मिनट में कन्वर्ट किया, यहां मिनट में पूछा था हमसे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम क्या करेंगे, हमसे 45 मिनट्स के बारे में पूछा है कि 45 24 आवर्स का या फिर एक दिन का कितना पार्ट है या कितना फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 45 के बारे में पूछा गया ना हमसे। और लार्ज क्वांटिटी क्या है, किसके पार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। एक दिन में 45 कितना पार्ट है उस चीज का, एक दिन का। डिवाइड किससे करेंगे, 24 इंटू 60 से, जो लार्ज क्वांटिटी में है, जो लार्ज क्वांटिटी में है। क्लियर बात, जो कि क्या है, लार्ज क्वांटिटी में। ये कितने टाइम्स जाएगा, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ये कितना हो जाएगा यहां से, 3 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम एक बार वो कट कर सकते हैं क्या इस चीज को, बिल्कुल।
कितना आ जाएगा 3 8 जा 1 8, कितना हो जाएगा 1/12, 1/12 हमारा आंसर रहेगा। मतलब ये जो 45 मिनट है ना, ये एक दिन का 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर हम 45 को मल्टीप्लाई कर देना 12 में, 45 को मल्टीप्लाई कर देना 12 में, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास जो आंसर है ना, हमने ये निकाला है, इतना आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास, इतने मिनट्स आ जाएंगे। उससे 60 से डिवाइड कर लेंगे तो इतने आवर्स आ जाएंगे हम लोगों के पास। अगर हमसे यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता, अगर 22 आवर बोल दिया जाता, तो हम लोग आवर्स तो दिया है हमें, आवर्स तो दिया है, तो 22 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमसे यूनिट भी किसकी दी हुई है, आर में दी हुई है, तो हम लोग यहां से मिनट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे मिनट के बारे में बोला गया है, तो सबसे पहला काम रहेगा कि यूनिट को मिनट में कन्वर्ट कर लें। जो यूनिट है ना, ये वन डे मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स मतलब 24 इंटू 60 मिनट्स, मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में पूछा है, किसके बारे में पूछा, 45 कौन सा भाग है, तो 45 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60, कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास, ये 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32 होगा ये। 8 इंटू 4 कितना होता है, 8 4 जा 32, क्लियर। तो आंसर कितना आ गया 1/32, 1/32 इज द आंसर। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1/9 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इस 1/10 by 4, ठीक, मतलब हम किसी नंबर का 1/9 निकालें, अगर 1/9 निकालें अगर, तो क्या होगा, वो किससे बड़ा होगा, 1/10 से बड़ा होगा। कितने नंबर बड़ा होगा, 4 नंबर। मतलब बड़ा कौन सा, 1/9 बड़ा है या 1/10 बड़ा, कौन सा 1/9 बड़ा है या 1/10, यहां पे 1/9 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो हम बोल देते कि ये वाला नंबर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर जो बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम पढ़ चुके हैं कि ये 1/9, इसका मतलब क्या 1/9, इसका मतलब क्या है 1/10। तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा हो जाता है ना, वो छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर में कोई नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, दूसरे डिनोमिनेटर से, तो वो चीज बड़ी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 1/9 है ना, तो ये बड़ा है 1/10 से, 1/10 से बड़ा है। कितना बड़ा है 1/9 1/10 से, 4, 4 नंबर बड़ा है। क्लियर। क्या रहेगा अगला क्वेश्चन, 1/9 ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर हमें नहीं पता कौन सा, हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि वो जो नंबर है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो ऑप्शंस में दिख रहा है, वो क्या है, एक्स है, वो क्या है, एक्स है। क्लियर। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ 1/9 ऑफ अ नंबर, 1/9, ये 1/9 लिखा, 1/9 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/9 मतलब 1/9 इंटू एक्स ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/10 by 4, मतलब जो इसकी वैल्यू रहेगी ना, वो क्या रहेगी 1/10, 10th पार्ट जो रहेगा उससे 4 ज्यादा रहेगी, उससे 4 ज्यादा रहेगी। यही तो मतलब है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ठीक, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जो छोटा है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो छोटा है उसी में ऐड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जो बड़ा है उसमें और ऐड कर दे और इक्वल कर दे, नहीं, वो तो और बड़ा हो जाएगा, गैप तो और इंक्रीज हो जाएगी ना उसमें। तो 1/9 बड़ा है या 1/10, हमें पता है 1/9 बड़ा है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक, तो हमने बोल दिया कि 1/9 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/10 by 4, 1/10 by 4। अब क्या हमारे पास ये चीज आ गई है कि x/9 हो गया ये, ठीक, इसे यहां लेके आएंगे, x/9 माइनस x/10, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 4 बचा वहां से। हमने क्या किया 1/x/10 को इधर लेके गए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ठीक, ये हो जाएगा 10x माइनस 9x, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 90 इक्वल टू 4। कि यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 90 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 360। कितना आ गया 360, मतलब 360 वो नंबर है जिसका अगर 1/9 निकाले ना, 360 वो नंबर है जिसका 1/9 अगर निकाले, जैसे 360 का 1/9 निकाला हमने, जैसे ये 360 था,
इसका 1/9 पार्ट निकाला, कितना आ गया, कितना आ गया 1/9 पार्ट, 40, कितना आ गया 40 आ गया, 9 से डिवाइड किया ना। अब 1/10 पार्ट निकालें। इसकी यही सबसे खासियत बात है वर्ड प्रॉब्लम की, हम उल्टा चल के भी क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ गया 36। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये 1/9 वाला पार्ट है वो कितना है 40, 1/10 वाला पार्ट है 36। तो क्या ये 4 नंबर ज्यादा नहीं है उससे, जो 1/9 वाला पार्ट है वो 1/10 वाले पार्ट से 4 नंबर ज्यादा नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 ही तो होगा, 4 ही तो होगा। यही तो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। हमने यहां से ऑप्शंस देख के आंसर निकाल सकते हैं या फिर क्या करते हैं इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, इसका आंसर कितना था 320, 360। अगला क्वेश्चन है, इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। मतलब हमें यहां पे उसने बता दिया है कि n होल नंबर है लेकिन बड़ा है 1 से, लेकिन 1 से बड़ा है। वो डायरेक्ट ये भी बोल सकता था नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा है, बात तो सेम ही है। क्योंकि होल नंबर उसने क्यों मना किया है कि होल नंबर अपन को 1 से ज्यादा लेना है, क्योंकि 1 रख देंगे ना, 0 रख देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, या फिर 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का। 1 रख दिया तो भी क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 तो भी 0 होगा। इसलिए उसने स्पेसिफाई किया है कि ग्रेटर देन 1 है, क्या है ग्रेटर देन 1 है वो नंबर। ठीक, n एक होल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, और जो एक्सप्रेशन दिया है ना हमें, क्या दिया है एक्सप्रेशन दिया है, जो क्या दिया है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 दिया है, ये दिया है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये हमेशा किस चीज से डिविजिबल होगा। ठीक, ऐसा नंबर बताना है कि ये क्या हो, हमारी वैल्यू n की क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, ये कंडीशन है क्वेश्चन में गिवन है, ग्रेटर देन 1, क्या है ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ी है। किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। ठीक, 1 नहीं ले सकते हम लोग, 1 से बड़ी है। क्लियर। तो हम 2 रख के देख ले, क्या 2 रख के देख सकते हैं फॉर n इक्वल टू 2। इस टाइप के नंबर में अगर हमसे ऑप्शंस छोटे हैं ना तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख के देख लेंगे। n की वैल्यू 1 है, ऑलवेज बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला है ऑलवेज, मतलब अगर एक बार भी आंसर आ गया ना हम लोगों का, एक बार भी आंसर आ गया ना हम लोगों का, जैसे आंसर आ गया 12, तो वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। एक बार 12 आएगा, फिर मान लो 36 आ सकता है, फिर 72 आ सकता है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि 10 तो नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता देख लेते हैं। देखो n की वैल्यू 2 रखी ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12। सबसे छोटा नंबर ही 12 आ गया, 2 रखने पे सबसे छोटा नंबर ही 12 आ गया। तो ये जो सी ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। मतलब मिनिमम वैल्यू तो इसकी कितनी आएगी 12 तो आएगी ही, चाहे कुछ भी कर लो, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। ठीक, अब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या 12 और 16 हमेशा ही डिविजिबल बोला है ना, तो एक चेक कर लो, जो ऑप्शन है वही आंसर है, जो ऑप्शन है वही आंसर है। 16 कभी नहीं आ सकता, 16 कभी आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पे अगर हम 3 रख देना फॉर n इक्वल टू 3, अगर हम 3 रख देना यहां पे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 72। ये 12 के मल्टीपल्स ही तो है, 12 से मतलब 12 के मल्टीपल आ रहे, मतलब 12 से हमेशा के लिए डिविजिबल है, नहीं यहाँ 16 से हो रहा है। अगर एक बार भी आंसर 12 आ गया ना तो हम ये बोल देंगे कि हमारा जो पहली बार में आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज बोला है, ऑलवेज बोला मतलब हमेशा ही उस नंबर से डिविजिबल होगा। जब हमेशा ही होगा तो एक बार तो हमें पता लग गया ना कि 12 से है, 12 से है मतलब हमेशा ही होगा, वो तो हमेशा ही होगा। देख भी पा रहे हैं कि 12 का मल्टीपल है 12, 12 के मल्टीपल है 72। क्लियर। अगर ऑलवेज की बात आ जाए ना तो सिर्फ एक बार चेक कर लो और बाकी को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा आंसर 12। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज रख रख के देख लो, लेकिन ध्यान चीज ये देना है आपको कि क्या क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हो, क्योंकि हमेशा कंडीशन दे के रखेगा वो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कंडीशन देगा कि क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या वो होल नंबर है। जैसे यहाँ पे होल नंबर भी बता दिया, लेकिन बोल भी दिया है कि कितने 1 से बड़ा है नंबर। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रख लेंगे
तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है 3 to the power 25 प्लस 3 to the power 26 प्लस 3 to the power 27 प्लस 3 to the power 28 इज डिविजिबल बाय। मतलब ये जो नंबर दिख रहा है हमें, ये जो 4 नंबर का एडिशन दिख रहा है, ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? क्या 11 से, 16 से, 25 या फिर 36 से होगा? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले चीज देखनी पड़ती है कि क्या ये जो पावर है ना, जो बेस की जो पावर है ना, क्या वो सीक्वेंस में है? क्या वो सीक्वेंस में है? अगर हाँ, तो सबसे पहला काम करना है कि जो जितने नंबर कॉमन निकल के आ रहे हैं, जितनी पावर कॉमन निकल के आ रही है, वो पावर कॉमन निकाल लो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर वो कुछ भी पूछे, अगर कॉमन निकल रहा है ना, तो एग्जामिनर ने क्या किया, उसे इजी बनाने के लिए ऐसे क्या पावर देके रखता है जो कि क्या हो, इजीली कॉमन निकल के आ जाए। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 25 इसमें भी है, इसमें भी 3 की पावर 25 है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे छोटा जो नंबर है ना, उसे कॉमन निकाल लिया हमने। उसे क्या किया, कॉमन निकाल लिया। 3 to the power 25। अंदर क्या बचा, यहां से तो पूरे नंबर आ गया, 3 to the power 25, 1 बचा। यहां पे एक 3 छोड़ गया, बाकी 3 की पावर 25 बाहर निकल गई, तो एक 3 यहां पे बचा, 1 3 इज लेफ्ट देयर। यहां पे 3 की पावर 25 चला गया, तो बचा कितना, 3 का पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9। यहां पे 3 की पावर 25 बाहर चले गया कॉमन, तो बचा कितना, 3 का क्यूब 26, 27, 28, 3 बचे। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं यहां से। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 30, और ये कितना हो जाएगा, 40। ये हो जाएगा 40। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शंस। क्या 11 40 को डिवाइड कर पाएगा क्या? यहाँ 3 to the power 25 को डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक, क्लियर है बात? क्या 16 दिख रहा है क्या वहां पे? कहीं नहीं दिख रहा। क्या 25 दिख रहा है क्या? 36 दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। तो हम तो पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा। अगर पता नहीं लग पा रहा ना, तो एक पावर इसे ब्रेक कर लो और एक पावर क्या करो, इस बेचारे 40 को दे दो। जब तक पता न लगे तब तक क्या करो, इसे पावर कम करते जाओ। क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 24 हो जाएगा इंटू 120 हो जाएगा। क्या अब कुछ दिमाग में चीज आ रही है क्या? किसी नंबर से डिविजिबल है ये किसी नंबर से डिविजिबल है क्या? क्या 11 से, 16 से, 25 से, 36 से हो रहा है क्या? ये हो रहा है कि ये 360 डिविजिबल? क्या 16 से होगा क्या? नहीं। क्या 11 से होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक बार और कर लेंगे। सॉरी, यहां पे पावर 23, हाँ ठीक है, सही है। 24 था तो पावर 23 कर दी, एक 3 बाहर निकाला, उसे दे दिया 120 को। कितना हो जाएगा, 3 की पावर 23 इंटू ये 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक, 360 हो गया। क्या अब देख पा रहे हैं क्या 11 से डिविजिबल है 360? नहीं। क्या 16 से है? नहीं है, नहीं है ना 16 से भी। 25 से क्या? नहीं बिल्कुल। 36 से? हाँ 36 तो दिख ही रहा है ना 10 टाइम्स। ठीक, क्लियर? तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर हमने पूरा कॉमन ले लिया, हमें शुरू में नहीं पता है ना कि क्या चीज कॉमन निकालनी है। ठीक, हमने तो इतना निकाल लिया। अगर हमें पता होता कि 3 की पावर 23 निकालने पे ही आंसर आएगा तो पहले वो कर लेते। लेकिन हमें चेक करना है ऑप्शन से। हम जाते हैं सबसे छोटे ऑप्शन की तरफ। यहां पे हमने देखा 40 आ रहा है। क्या 40 किसी कोई नंबर है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से, एबीसीडी में से, जो 40 को डिवाइड कर ले? नहीं। क्या अगला ऑप्शन है हम लोगों के पास? हाँ। क्या ऑप्शन है कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो, एक 3 बाहर निकाल लो। 3 का मल्टीप्लाई किया 120 हो गया। क्या यहां से देख पा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। क्या 36 120 को डिवाइड कर लेगा? नहीं करेगा। क्या उसमें एक बार और 3 का मल्टीप्लाई कर दे? क्या हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक 3 और बाहर निकाला और 360 लेके आए। तब तक लेते जाना है जब तक कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर ना आ जाए। ठीक, जो कि क्या हो रहा है, इन नंबर्स में से डिविजिबल कर रहा है। क्या इन नंबर्स में डिविजिबिलिटी दे रहा है हमें। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इस टाइप के वो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है उसी पैटर्न पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारे पास, और हर बार
एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, इस टाइप के क्वेश्चन तो फेवरेट रहते ही हैं। ठीक, बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे वो डाटा चेंज कर दें, तरीका चेंज कर दें, लेकिन उसका जो पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का, जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स रहेगी, वो सेम रहेगी सारे क्वेश्चंस में। क्लियर। यहां पे उसने बोला है कि हमारे पास एक रॉड है, क्या है, एक रंगीन रॉड है। ठीक, एक रॉड बना ली हमने, क्या बना ली, एक रॉड बना ली। ठीक, क्या बना ली, एक रॉड बना ली हमने। क्लियर। ठीक है, क्या बोल रहा है वो जो 1/10 पार्ट है ना रॉड का, वो लाल कलर का है, वो लाल कलर का है। 1/10 पार्ट किस कलर का है, रेड कलर का। क्लियर। यह है रेड कलर का, लाल कलर का है। क्लियर। उसके पास जो 1/20 वाला पार्ट है, 1/10 था, यहां 1/20 पार्ट कौन सा है, येलो कलर का, येलो ऑरेंज कलर का। 1/20 है ऑरेंज कलर का। क्लियर। उसके पास 1/30 जो पार्ट है वो कितना है, येलो है। 1/30 पार्ट है वो येलो है। 1/40 जो है वो ग्रीन है। 1/40 है वो ग्रीन है, वो ग्रीन है। ठीक, उसके बाद 1/40 ग्रीन है, 1/50 ब्लू है। 1/50 क्या है, ये जो 1/50 पार्ट है वो क्या है, ब्लू है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो 1/16 पार्ट है वो ब्लैक है। 1/16 पार्ट है वो क्या है, ब्लैक। मान लो ये है 1/16 पार्ट, ये है ब्लैक। ठीक, और जो बचा हुआ पार्ट है वो है वॉलेट। जो बचा हुआ पार्ट है यहां से यहां तक कितना है, जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है, वॉलेट कलर का। क्लियर। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है। एक हमारे पास इतनी लंबी सी रॉड दी हुई है, हमें बोला गया है कि उसका जो 1/10 पार्ट है वो है लाल कलर का, 1/20 पार्ट है ऑरेंज, 1/30 पार्ट है येलो। ठीक, 1/30 पार्ट कौन सा, येलो। पूरी रॉड का 1/30 पार्ट। ग्रीन कितना पार्ट है, 1/40, ब्लू कितना 1/50, ब्लैक कितना 1/60, और जो बचा हुआ पार्ट है वो है वॉलेट। उसने बताया नहीं हमें कौन सा पार्ट है। ठीक, उसने बताया नहीं, अगर वो बता देगा तो फिर क्वेश्चन की जरूरत ही क्या है, क्वेश्चन पूछा ही क्यों उसने। ठीक, फिर तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, यही तो दिमाग लगाना है हमें। ठीक, फिर बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द वॉलेट पार्ट ऑफ द रॉड इज 12.08 मीटर, मतलब ये जो लेंथ दी है ना, ये जो लेंथ दी है वॉलेट कलर वाले रॉड की, उसने ये नहीं बताया कौन सा पार्ट है, उसने ये नहीं बताया है कि वो कितना पार्ट है पूरी रॉड का, लेकिन उसने ये बता दिया है कि 12.08 मीटर उसकी लेंथ, जो वॉलेट कलर वाली है उसकी लेंथ कितनी है, 12.08 मीटर बोली गई है। ठीक, हमसे बोला गया है कि जो पूरी रॉड है ना उसकी लेंथ कितनी है, पूरी रॉड की लेंथ कितनी निकल के आएगी। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया। कैसे करना है, देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूछ सकता है कि 1/10 ऑफ अ पर्सन स्पेंड इस मनी ऑन enjoyment, 1/20 part of the money he saves, 1/30 part enjoy with family या फिर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आखिरी में पूछेगा कि उसकी सैलरी कितनी थी। ठीक, हाउ मच इज द सैलरी ऑफ दैट पर्सन, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब ये बिल्कुल फेमस पार्ट है। ठीक, फेमस क्वेश्चन है। वो बोल देगा कि 1/10 क्या है, उसने उड़ा दिया फोन लेने में, 1/20 तो उसकी सैलरी उसने उड़ा दी किस पे, कार लेने में, 1/30 तो उसने फैमिली पे। ठीक, तो फिर वो आखिरी में बोल देगा कि उसके पास जो वॉलेट में पैसे बचे हुए हैं ना, जो वॉलेट में पैसे बचे हुए हैं वो इतने रुपए हैं। सिमिलर पैटर्न ही तो है ये, जो बचे हुए हैं। मान लो अगर ये सैलरी है तो इसने इतना उड़ा दिया, इतना बचा, तो ये इतने रुपए ही तो हैं उसके पास बचे हुए। तो हमसे बोलेगा उसकी सैलरी कितनी है, इसने बोल दिया लेंथ कितनी है। पैटर्न सेम बनता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हमें तरीका यही अपनाना है। ठीक, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेंथ कितनी है, लेट द
लेंथ ऑफ द रॉड, हमें क्या निकालना है, रॉड की लेंथ। हमने मान लिया कि उसकी लेंथ कितनी है, x, मतलब x मीटर उसकी लेंथ है। क्या है, x मीटर लेंथ किसकी है, रॉड की। x मीटर लेंथ रॉड की है, ठीक। कितने मीटर की, x मीटर, ठीक। वही x हमें निकालना है, वही x निकालना है हमें। ये जो 1/10 पार्ट दिया है ना, 1/10 पार्ट, ये किसका है, रॉड का। तो 1/10 पार्ट ऑफ अ रॉड इज कितना हो जाएगा, x/10। 1/20 पार्ट ऑफ अ रॉड इज x/20। 1/30 पार्ट मतलब 1/30 इंटू x मतलब x/30, ठीक। तो हमें ये देखना है कि ये वाला कौन सा पार्ट है। अगर ये पार्ट पता लग जाए ना हमको कि ये कितना पार्ट बचा हुआ है, मीटर में तो दी, एक्चुअल उसने जो लेंथ दी है वो मीटर में दी है, मीटर में, लेकिन यहां पे हमें जो लेंथ दी है ना वो पार्ट बताए हुए कि इतने पार्ट है। मान लो इसकी टोटल लेंथ मान लो 100 मीटर है, तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10, मतलब ये 10 मीटर। 100 का 1/20 पार्ट कितना, मतलब 5, मतलब ये 5 मीटर, इस टाइप से। तो ये रेशियो पार्ट दिया हुआ है, इतना भाग दिया हुआ है, और ये हमें एक्चुअल में निकालना है, दिया हुआ है। तो वो हमें पार्ट निकालना है कि वो पार्ट कितना है। अगर वो पता लग जाए ना कि इतना पार्ट कितना है, मतलब मान लो ये आ गया कि 1/9, तो 1/9 पार्ट मतलब 12.08, तो पूरा पार्ट मतलब कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहां पे हमने क्या मान लिया कि लेंथ ऑफ द रॉड बी x। अगर सैलरी का क्वेश्चन आएगा, लेट द सैलरी बी x रुपीज, लेट द सैलरी ऑफ द पर्सन बी x रुपीज, ठीक। अगला चीज 1/10 पार्ट बोला है ना, ये 1/10 पार्ट बोला है किसका, x का, तो ये x/10 हो गया, प्लस हम यहां बढ़े x/20 हो गया। फिर हम कहां गए, x/30 पे गए, 1/30 पार्ट ऑफ लेंथ मतलब x/30। फिर हम गए x/40 पे, ठीक। फिर गए x/50 पे, फिर गए x/60 पे। अब कहां गए हम, अब तो रुक गए, हमें तो पता ही नहीं है। ये हम पार्ट लिख रहे हैं, लेकिन क्या पार्ट के साथ हम ऐड कर देंगे 12.08, नहीं कर सकते। कैसे कर देंगे 12.08 ऐड कैसे कर देंगे उसमें, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें पता नहीं है ना, हमें क्या नहीं पता है कि ये पार्ट कितना है। अगर पार्ट पता होता तो हम रख देते उसकी वैल्यू, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतनी चीज पता है कि ये जो टोटल लेंथ है ना, जो टोटल लेंथ है उसके छोटे 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 पार्ट करके हमने यहां तक क्या निकाल ली, लेंथ निकाल ली पार्ट्स में, ठीक, भाग में, रेशो में, ठीक। 1/10 ऑफ x, 1/20 ऑफ x, इस टाइप से 1/60 ऑफ x यहां तक निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, भाग में, पार्ट में चाहिए। कैसे करेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पूरी रॉड है उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दें क्या, पूरी रॉड में से, पूरी रॉड की लेंथ में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो पूरी लेंथ है ना, ये x का कितना भाग है, ये x का कितना भाग है, 1th पार्ट, मतलब पूरी लेंथ ही तो है। पूरी लेंथ में से हमने क्या किया, पूरी लेंथ में से हमने इतना वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो क्या इतना वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पूरी लेंथ में से इतना पार्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, पार्ट ऑफ वॉलेट कलर रॉड। जो रॉड है उसमें जो वॉलेट कलर किया ना हमने, उसका पार्ट है ये, कि वो इतना पार्ट है, क्लियर, ठीक। और ये पार्ट कितना है, ये दूसरे बाकी जो कलर्स बचे ना उसका पार्ट है ये। तो क्या हम पूरे में से इतना माइनस कर दें तो क्या हमें ये मिल जाएगा, ये वाला पार्ट किसका आ गया, पूरा जो हमने लिखा है ये पार्ट ऑफ वॉलेट कलर रॉड, पार्ट ऑफ वॉलेट कलर रॉड। जितना पार्ट रॉड का वॉलेट कलर वो वाला पार्ट आ जाएगा यहां से, और वो पार्ट को हम इक्वेट करेंगे 12.08 से, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर इतना पार्ट इतना है तो इतना पार्ट कितना होगा, यूनिटरी मेथड से देखो कितना हो गया, ये 12.08 मीटर। क्लियर बात यहां तक। तो क्या यहां से हम x निकाल लें, अगर x निकाल लिया ना हमने तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉड की लेंथ नहीं आ जाएगी, क्योंकि x क्या माना हमने, लेंथ ऑफ द रॉड, बिल्कुल आ जाएगी। क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये x था हम लोगों के पास,
एलसीएम कितना आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा हम लोगों का 600 एलसीएम नहीं आएगा यहां से? क्या 300 एलसीएम आएगा? नहीं, 300 आया तो 40 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 100 आएगा? नहीं, 100 तो 30 से भी नहीं होगा, 60 से भी नहीं होगा। 300 हो सकता है एक, लेकिन 300 में 40 नहीं, तो कितना आएगा 600। क्या 600 10 को डिवाइड करता है? डिविजिबल है, 20 का मल्टीपल भी है, 30 का भी है, 40 का, 50 का, 60 का। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। एलसीएम ले लिया, ये क्या था 12.08। क्लियर? अब यहां पे क्या हो जाएगा? 600 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 60 प्लस 20 से डिवाइड किया तो 30, 30 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 60 को डिवाइड करेंगे तो 10। क्लियर है? यहां से ये एक इक्वेशन बन गई। क्या यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे सभी के साथ क्या है? x, मतलब x क्या है? कॉमन निकाल लिया हमने। x क्या है? कॉमन निकाल लिया। तो 600 माइनस ये एलसीएम लिया ना, अब यहां इसका भी एलसीएम लेना है, तो 1 और 600 का एलसीएम कितना होगा? 600, तो 600x माइनस x इंटू ये कितना हो जाएगा सभी का सम? 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 10 120, 130 140 147। ये 100 कहां चले जाएगा? 600 यहां चले जाएगा, 600 यहां चले जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 453x कितनी आ जाएगी? ये 00 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1208 इंटू 60, सॉरी 6। तो क्या यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, क्या हम पूरा सॉल्व करने जाएंगे? क्या इसे पूरा सॉल्व करने जाएंगे क्या? इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? 453 और 1208 इंटू 6 का मतलब क्या है कि ये जो x की वैल्यू ऐसी रखो कि इसके बराबर आ जाए। x की ऐसी वैल्यू रखो, इसका यही तो मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसा हो कि सेम एस 1208 एंड 6 का हो। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी तो ये आंसर सेम रहेगा हमारा। जो x की ऐसी वैल्यू रखो जो कि हमें क्या दे दे? इसका मल्टीप्लीकेशन दे दे। तो क्या हम मल्टीप्लीकेशन करने बैठे क्या यहां से? नहीं, हम लोग पहले देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन में हम एक चीज देख पा रहे हैं, कुछ भी हो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये चीज देख लो कि क्या वहां पे जो वंस प्लेस वाले डिजिट है, जो यूनिट्स प्लेस वाली डिजिट है, वो क्या है? अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है या सेम है? ठीक, हमें जीरो से मतलब नहीं, जीरो नहीं देखना है। ये जो नंबर लिखे हैं ना, जैसे 6, यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, यहां 0 है, यहां 0 है, तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पे अगर हम 8 6 48 करेंगे, 8 6 कितना आता? 48, 40 आएगा कैरी, 8 बचेगा हम लोगों के पास वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे क्या बचेगा? 8। वंस प्लेस पे क्या बचेगा? यहां पे 8 बचेगा, नहीं बचेगा? वंस प्लेस पे 8 बचेगा ना, 8 6 48। तो क्या हम कुछ ऐसा नंबर यहां पे देख सकते हैं? यहां भी एक ऐसा नंबर आएगा जिसका हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वंस प्लेस पे 8 आए। ये 0 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 0 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंडिंग में तो 0 आ जाएगा, पर वहां तो 8 आ रहा है। यहां भी 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंडिंग में तो 8 आ रहा है, यहां 0 आ जाएगा। क्या हम 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर 453 इंटू 18 करें तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी? 8 3 24, 4 आएगा, लेकिन 8 आ रहा है, ये भी कैंसिल। क्या हम 16 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? यहां पे एंडिंग में 16 है, यहां पे 453 है, क्या 6 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे वंस प्लेस 8 आती है क्या? हाँ बिल्कुल आती है, और हमारी भी यहां पे वंस प्लेस 8 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हमने इसे सॉल्व किया कि डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया? फिर क्या डिवाइड किया कि हमने? बिल्कुल नहीं किया। हमने क्या किया? हमने वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे देख लिया, उसे देख लिया तो हमारे पास ये श्योरिटी हो गई कि अगर राइट हैंड साइड वंस प्लेस पे अगर 8 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो आएगा, तभी तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो हम लोगों ने क्या किया? यहां से आंसर देखा और आंसर लगा दिया 16।
अगर हम उस टाइप से सॉल्व करेंगे, किस टाइप से, डिवीजन अगर कर दें हम लोग, क्या कर दें, अगर हम उसका डिवीजन कर दें तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या है 1208, सबसे पहले तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 453 और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड 151x, कितना हो जाएगा 1208 इंटू 2, आ जाएगा इतना, बिल्कुल आ जाएगा, 3 2 जा। ठीक, अब यहां पे क्या कर देंगे हम लोग 1208 को डिवाइड करेंगे 151 से। 151 कितना, 8 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहां पे 8 दिख रहा है, जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा हम लोगों के पास, जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 आएगा ना, यहाँ पे आखिरी वाली नंबर चाहिए हमें, कुछ दिख नहीं रहा है तो पूरा नंबर ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 120 छोटा है ना 151 से, तो पूरा नंबर लो फिर। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 1208 तो यही आ गया, लो 8 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स गया और ये 2, क्या x की वैल्यू 16 मीटर आ गई। क्या हमने इतना लंबा प्रोसेस से सॉल्व किया इसे, क्या कट किया फिर डिवाइड किया, यहां तो ठीक है बन गया, लेकिन कुछ और नंबर होता तो कैसे बना लेते फिर हम, वो तो लेंदी जाता ना। इससे अच्छा है कि यूनिट प्लेस पे डिजिट देखो, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट डिजिट की प्लेस देखो कि कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है अगर ऑप्शंस में वंस प्लेस के डिजिट अलग अलग है तो, और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अलग अलग दिया रहता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ a एंड b आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, मतलब a और b क्या है, दो ऑड नंबर्स है, तो हमसे बोला गया है कि हमें बताइए ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं a b c d, इनमें से इवन नंबर कौन सा है, इनमें से इवन नंबर कौन सा है। ठीक, क्या तरीका है, हमारे पास a और b क्या दिए हुए हैं, इवन नंबर्स, a एंड b आर क्या दिए हुए हैं, ऑड नंबर, कोई दो ऑड नंबर है। ठीक, ये दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वैल्यू नंबर ले लो, ऑड नंबर ले लो कोई और रख रख के देख लो, या फिर दूसरा तरीका देखो, हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस ए बी, एडिशन ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, एडिशन ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या ऑप्शन है, a प्लस बी प्लस ए बी, एक ऑप्शन दिए हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, a प्लस बी प्लस 1, तीसरा ऑप्शन क्या है, a प्लस बी माइनस 1, फोर्थ ऑप्शन क्या है, a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक, ये चार ऑप्शंस हैं। क्लियर, हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक, 1 प्लस 1 इवन हो गया, 3 प्लस 3 6 इवन हो गया, ये कितना हो जाएगा, इवन नंबर। लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा उसका, मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन। ठीक, ऑड प्लस ऑड इवन प्लस ऑड इंटू ऑड, ऑड होता है। क्लियर, तो इवन प्लस ऑड कितना हो जाएगा, इवन प्लस ऑड कितना हो जाएगा, ऑड रहेगा। इवन प्लस ऑड मतलब 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 5, ऑड हो गया। a प्लस बी कितना हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, लेकिन 1 जोड़ दिया हमने तो इवन प्लस एक नंबर कितना हो जाएगा, ऑड, मतलब इवन नंबर मान लो 2 है, 2 प्लस 1 कर दिया तो 3 हो गया, ऑड हो गया है। तो सिमिलरली यहां पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, लेकिन -1 कर दिया है तो 2 माइनस 1 1 ऑड हो जाएगा। क्लियर, ठीक, ये क्या है, ये क्या है, a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, इवन, ऑड प्लस ऑड इवन। a इंटू बी क्या है, ऑड इंटू ऑड, ऑड होता है। लेकिन हमने जब 2 का मल्टीप्लाई किया ना, उसमें जब हमने देखा कि यहां पे तो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे ऑड में तो क्या वो इवन नहीं हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर मान लो 3 है, ऑड नंबर मान लो 3 है और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, क्या ये ऑड है इवन है, ये तो इवन नंबर है।
तो इवन प्लस ये जो पूरा नंबर देखे ना, तो ये भी इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस इवन इवन हो जाता है, इवन प्लस इवन इवन हो जाता है। तो ऑप्शंस कौन सा सही है? डी वाला। ठीक, एक तरीका। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको एक और तरीके से, ये क्या है, क्या देखने को मिल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल। ए स्क्वायर ये कितना है, सॉरी ये नहीं बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये ए प्लस बी प्लस 2ab है। ठीक, यहां अगर स्क्वायर होता ना तो बात तो बराबर ही है। देखो इवन नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर। बी क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इवन नंबर। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो इवन बना देता है वो, तो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। ठीक, अगर यहां पे स्क्वायर हो जाता, अगर यहां मान लो स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2b, तो ये ऑड प्लस ऑड इवन, इवन का स्क्वायर इवन हो जाता। यहां भी अगर हो जाता तो ये आंसर भी सही होता, ये आंसर भी गलत नहीं होता हम लोगों का। क्लियर? लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर नहीं है, तो हम स्क्वायर नहीं बना सकते इस चीज को। स्क्वायर होता तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो हम ऑप्शंस पे क्यों जाएं फिर। दूसरी बात, अगर ए और बी इवन नंबर है तो हम कोई भी इवन नंबर ले लें, वो उसके लिए पॉसिबल होगा, करेक्ट होगा। इसे ले लेते हैं 1 और बी को ले लेते हैं 3। ठीक, या तो हम इस टाइप से, अगर इस टाइप से समझना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर दिया ए और बी, तो फट्टे से ऑड नंबर लिख लिया, ए की वैल्यू 1 ऑड है, बी की वैल्यू 3 ये भी ऑड है। ऑप्शंस पे गए, 1 प्लस 3 कितना, 4, 4 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 3 होता है, कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, कितना हो जाएगा, ए कितना है 1 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 3 7, 7 क्या है, ऑड है, हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए, गलत हो गया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, ये भी ऑड हो गया, हमें चाहिए इवन नंबर, ये भी गलत हो गया। यहां पे क्या है 1 प्लस 3 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी ऑड हो गया, क्या हो गया, ऑड हो गया, ये भी कैंसल। यहां देखें 1 प्लस 1 1 प्लस 3, ए प्लस बी प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 4 4 प्लस 6 10, ये इवन नंबर आ गया। दोनों तरीके हैं, यहां तो वैल्यूज रख के देख लो, अगर वैल्यू रखने से इजीली सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वैल्यूज रख के देख लो, नहीं तो क्या करो, नहीं तो एक काम करो, इस टाइप से जो हमने पढ़ा था ना, समेशन ऑफ ऑड नंबर इज इवन नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा हम लोगों के पास। क्लियर बात?